दोस्तों तारीख आज 5 जून 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोई दबा कोई कुचला, बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न में मची भगदड़, 11 की मौत, 50 लोग घायल। टीम के इंतजार में 50,000 से ज्यादा फैन चीना स्वामी स्टेडियम के बाहर जमा थे। कर्नाटक पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इसी समय भगदड़ मची और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में अक्टूबर 2026 से होगी जातीय जनगणना। बाकी राज्यों में मार्च 2027 से होगी। केंद्र सरकार ने 1 महीने पहले कास्ट सेंसस की घोषणा की थी। चैंपियन आरसीबी को 20 करोड़, रनर अप पंजाब किंग्स को 12.50 करोड़ मिले। गुजरात के साई सुदर्शन को ऑरेंज, जबकि सबसे ज्यादा 25 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली। वहीं 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को टाटा की चमचमाती कार मिली। सिंधु नदी के एक एक बूंद पानी पर हमारा हक है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को दी गीदड़ भभकी। वहीं दूसरी तरफ उन्हें ऑपरेशन 2 का डर भी सता रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी जानकारी। ट्रंप का फोन आया और तुरंत सरेंडर हो गए पीएम मोदी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर। कांग्रेस के 6 श्रेणियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस जल्द मिलेगा। एलोन मस्क की कंपनी 840 रुपए में अनलिमिटेड डेटा देगी। अब सिर्फ इन स्पेस का अप्रूवल बाकी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू। ब्याज दरों में कटौती की संभावना, 6 जून को आएगा फैसला। मॉनसून की तेज बारिश के बाद मिजोरम में 11 दिन में 626 लैंडस्लाइड से 5 मौतें। सिक्किम के लाचेन में 83 टूरिस्ट फंसे। एमपी बिहार में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी आंधी। मणिपुर में बाढ़ से 1.60 लाख लोग हुए प्रभावित। देश के 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट। देश में 4,302 एक्टिव केस और 44 की मौत। हिमाचल के अस्पतालों में मास्क अनिवार्य। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी। मैं अब चैन की नींद सो सकता हूं जब तक आईपीएल खेलूंगा। आरसीबी के लिए ही खेलूंगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 18 साल बाद आईपीएल चैंपियंस बनने पर भावुक हुए विराट कोहली। राहुल गांधी की हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं को दो टूक, बोले संगठन बनाने में किसी नेता की नहीं चलेगी सिफारिश। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 30 जून से पहले जिला अध्यक्ष बनाएंगे। राम मंदिर में दूसरी बार होगी प्राण प्रतिष्ठा। आज अपने पूरे परिवार के साथ विराजेंगे राजा राम। शुरू हुआ पूजा पाठ। इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट हुए तबाह। दावा भारतीय वायुसेना ने 3 एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी मार गिराई। पीएम मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी की हो रही आलोचना। भाजपा बोली राहुल चीन पाकिस्तान के पेड एजेंट लगती है, उनकी बातों से देश और सेना का हुआ अपमान। कांग्रेस नेता ने कहा था ट्रंप के फोन से नरेंद्र सरेंडर हो गए। आर्मी अफसरों की प्राइवेसी पर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। रक्षा मंत्रालय ने कहा बिना परमिशन निजी जानकारियां सार्वजनिक न करे। मीडिया सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करे। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 8 से 9% की ग्रोथ की जरूरत। देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन बोले आम नागरिक की आय जीडीपी रैंकिंग से ज्यादा अहम। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने किया पलटवार। कांग्रेस पर देश के आत्मसम्मान और सेना के शौर्य का अपमान करने का लगाया आरोप। बोले राहुल जैसा बयान आतंकियों ने भी नहीं दिया। आपकी पार्टी के कहने में कैलेंडर में सरेंडर है। पाकिस्तान का धार्मिक कार्ड हुआ फेल। मलेशिया ने दिखाया आईना, भारत के पक्ष में हुआ खड़ा। दरअसल पाक ने भारत के सांसदों के कार्यक्रम निरस्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान को छिड़क दिया और उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष और आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष भी बना। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 10 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। दूसरी बार टला मिशन। अंतरिक्ष से पीएम मोदी से बातचीत कर सकते हैं। जेडीयू सांसद संजय झा और शिवसेना सांसद श्रीकांत का डेलीगेशन भारत लौटा। मुस्लिम बहुल मलेशिया, इंडोनेशिया समेत 9 देशों का किया दौरा। अन्य डेलीगेशन 8 जून तक लौटेंगे।
कश्मीर मुद्दे पर फिर रोया पाकिस्तान। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, यूएन से भी नहीं मिली कोई मदद, फलस्तीनियों से नहीं कर सकते पाक की तुलना। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की फिर बड़ी मुश्किलें। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने किया तलब, पूछताछ के लिए जारी किया समन। पाकि जासूसी के आरोप में मोहाली से एक और यूट्यूबर गिरफ्तार। जसबीर सिंह 3 बार पाकिस्तान गया, आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में था। ज्योति दानिश से भी लिंक मिले, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ट्रंप से अलग होते ही फूटा मस्क का गुस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति के फंडिंग बिल को बताया बेतुका और फिजूल खर्ची। कहा, संसद देश को दिवालिया बना रही है असहनीय। आरसीबी की पहली आईपीएल जीत पर नेताओं के रिएक्शन भी आए सामने। शशि थरूर और तेजस्वी सूर्या ने आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए शेयर किया वीडियो। बहादुरी इंसान के चरित्र में होती है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं होता। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर फिर कसा तंज। कहा, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वोट जारी। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का फोटो किया जारी, लिखा नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी, असीम मुनीर को साथ दिखाया। कहा, 1 एजेंडा 1 ड्रीम। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक। इस दौरान बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धि और पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का रिपोर्ट कार्ड किया गया पेश। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलोन मस्क के पिता कुर्ता पायजामा में पहुंचे अयोध्या, हाथ जोड़कर किया नमस्कार। इस दौरान बेटी के साथ रामलला के किए दर्शन। यूपी में पंचायत चुनाव से तय होगी विधानसभा टिकट की राह। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर शुरू किया 100 दिन का संगठन सर्जन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर बूथ, ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर पर संगठन को मजबूती देना है। दिल्ली से यूपी बिहार तक कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में बरसेंगे बादल। बिहार झारखंड में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। यूपी पुलिस की नौकरी का सपना होगा पूरा। दारोगा भर्ती की एज लिमिट में मिलेगी 3 साल की छूट। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को बताया 80 विभाग का चेयरमैन। केजरीवाल सरकार में रह चुके हैं मंत्री। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। अफगानिस्तान की सीमा से लगे एक कबायली जिले में 14 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर के व्यापारी होंगे मालामाल। वैष्णो देवी से मुंबई के लिए भेजी गई 12 टन चेरी फलों के खराब होने की अब नो टेंशन। हिमाचल के 6 जिलों में बारिश, तूफान का ऑरेंज अलर्ट। शिमला में रात को हुई भारी बारिश। टूरिस्ट को गर्म कपड़े लाने की एडवाइजरी। लखनऊ में आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा सस्पेंड किए गए। इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग से मारपीट मामले में हुई कार्रवाई। हरियाणा के गुरुग्राम से ट्रैफिक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 4655 वाहनों के काटे चालान। 34 लाख से ज्यादा का वसूला जुर्माना। दिल्ली के चिड़ियाघर में अनंत अंबानी के वनतारा की हुई एंट्री। टीम ने किया जू का दौरा। आधुनिकीकरण के लिए 456 करोड़ रुपए की फंडिंग को दी मंजूरी। बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर चीनी नागरिक नेपाली गाइड के साथ पकड़ा गया। बिना वीजा भारत में घुसपैठ की कर रहा था कोशिश। सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला। मुजीबुर रहमान से वापस ली गई राष्ट्रपिता की उपाधि। अब झारखंड में बच नहीं पाएंगे फरार अपराधी। पकड़ने के लिए बनाया गया गजब का प्लान। गृह विभाग से नया नोटिफिकेशन हुआ जारी। आईपीएल फाइनल मैच के दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर मचा बवाल। स्थानीय लोगों के पीछे तलवार लेकर दौड़े सिख श्रद्धालु। वीडियो हो रहा वायरल। हनीमून मनाने गए इंदौर के युवक की हत्या हुई थी। शिलोंग में पेड़ काटने वाले हथियार से मारा गया। पत्नी अब भी लापता। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से ही बच्चों को मिलेगी मिलिट्री ट्रेनिंग। शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने लिया बड़ा फैसला। इसका उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना है, साथ ही नियमित शारीरिक व्यायाम की आदत डालना है। यूपी के आगरा में रील बनाते वक्त हुआ बड़ा हादसा। 6 बहनों की यमुना में डूबने से हुई मौत। पूरे इलाके में पसरा मातम। एसबीआई हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में कटौती। लखपति बनने के लिए हर महीने जमा करने होंगे 610 रुपए। बरेली में नकली इंस्पेक्टर बनकर शादी की पत्नी बोली 4 महीने तक ड्यूटी नहीं गया तो शक हुआ। जांच कराई तो पता चला कि वह तो इंस्पेक्टर है ही नहीं, केवल पुलिस की वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम पर वीडियो और फोटो अपलोड कर रखी है। सलमान खान का नया आर्मी लुक वायरल। मोटी मूंछों में दिखे एक्टर। नए अंदाज को लेकर फैंस बोले गलवान मूवी का बेसब्री से इंतजार है। राहुल के नरेंद्र सरेंडर बयान पर नड्डा बोले सरेंडर उनके डीएनए और कांग्रेस की डिक्शनरी में है। राहुल की बातें देशद्रोह से कम नहीं।
विजय माल्या ने आरसीबी को बधाई दी। यूजर्स बोले आरसीबी जीत गई, अब तो पैसे वापस कर दो। एक ने लिखा घर आजा परदेशी। वैभव छोटे हैं, कार नहीं चला पाएंगे। अवार्ड में टाटा कर्व ईवी मिलने पर बोले कमेंटेटर। आईपीएल 2025 में बने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। कांग्रेस नेता का पूर्व पीए व्हाट्सएप पर पाकिस्तान भेजता था लोकेशन। 15 साल में 7 बार पाक गया, 60 दिन रहा, आईएसआई के संपर्क में भी था। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। LIC बीमा सखी योजना से ट्रेनिंग लेकर बने एजेंट। सरकार ने सालाना 1 लाख बीमा सखी बनाने का रखा लक्ष्य। रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है आरबीआई, इससे लोन लेना सस्ता हो जाएगा। शुरू हुई 3 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, फिर 1 लाख के पार निकली चांदी। 2,699 रुपए बढ़कर 1,460 रुपए किलो पर पहुंची। सोना भी 187 रुपए महंगा होकर 96,867 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ। एनवीडिया फिर दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा, मार्केट कैप 296 लाख करोड़ हुआ। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लागू हुआ। ट्रंप ने आदेश पर किए साइन। भारत ने 39,000 करोड़ के निर्यात पर पड़ेगा असर। एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी। इश्यू से 12,500 करोड़ जुटाएगी कंपनी। एचडीएफसी बैंक 10,000 करोड़ के शेयर्स बेचेगा। हुंडई अल्काजार का नए वेरिएंट लॉन्च, कीमत 17.87 लाख। 7 सीटर एसयूवी में टर्बो डीजल इंजन के साथ अब पेनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा। कावासाकी Z900 का 2025 मॉडल भारत में हुआ लॉन्च। 9.52 लाख में नई स्टाइलिंग और दमदार फीचर्स। होंडा CB65OR और डुकाटी मॉन्स्टर से होगा मुकाबला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चैंपियंस आरसीबी को 20 करोड़, पंजाब किंग्स को 12.50 करोड़ मिले। गुजरात के साई सुदर्शन को 4 अवार्ड से 40 लाख। 14 साल के वैभव बने सुपर स्ट्राइकर। मैं अब चैन की नींद सो सकता हूं, जब तक आईपीएल खेलूंगा आरसीबी के लिए ही खेलूंगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 18 बाद आईपीएल चैंपियन बनने पर भावुक हुए विराट कोहली। आईपीएल 2025 से सामने आए 10 फ्यूचर स्टार्स। प्रभु सिमरन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकेप्ड इंडियन। वैभव सूर्यवंशी T20 सेंचुरी वाले यंगेस्ट प्लेयर। विजय माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी बधाई। यूजर्स बोले आरसीबी जीत गई, अब तो पैसे वापस कर दो। एक ने लिखा घर आजा परदेशी। नॉर्वे चेस में वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को वर्ल्ड नंबर 2 हिकारू ने हराया। 8वें राउंड में हार के बाद चौथे स्थान पर खिसके। विमेंस कैटेगरी में हम्पी टॉप पर। इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराया। सीरीज में 3-0 से क्लिप स्वीप की जेमी स्मिथ ने 64 रन बनाए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान खान का नया आर्मी लुक हो रहा वायरल। मोटी मूछों में दिखे एक्टर। नए अंदाज को लेकर फैंस बोले गलवान मूवी का बेसब्री से इंतजार है। आरसीबी की जीत पर झूमे फिल्म इंडस्ट्री। रणवीर, अजय, रश्मिका ने दी बधाई। आमिर ने विराट को बताया परफेक्शनिस्ट। अल्लू अर्जुन के बेटे ने खुद पर डाला पानी। इमरान खान संग तलाक पर अवंतिका मलिक का रिएक्शन। बोली हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी नहीं, बस बेटी के साथ आते हैं। पंजाब की हार के बाद प्रीति जिंटा दिखी मायूस। मैदान में चेहरे से जल के इमोशंस। यूजर्स बोले फिर से दिल टूट गया। जया बच्चन ने पेप्स को बताया गंदा और बकवास। डायरेक्टर रोनो मुखर्जी ने प्रेयर मीट में पेपराजी को देख हुई गुस्सा। बोली आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मां बनने के लिए मौत से लड़ी थी दिया मिर्जा। एक्ट्रेस ने बताया प्रेगनेंसी का अनुभव। नर्सों ने बच्चे को छूने भी नहीं दिया था। टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी के घर में हुई चोरी। नया वर्कर सामान लेकर भागा। अभिनेता बोला शुक्र है बच्चे सुरक्षित थे। मां लगाती थी झाड़ू पोछा, पापा बेचते थे नारियल पानी। कांस जाने से पहले नर्वस थे विशाल जेठवा। बोले इंग्लिश को लेकर था डर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से यूपी बिहार तक कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में बरसेंगे बादल। बिहार झारखंड में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। हिमाचल में हिमपात और बारिश ने बढ़ाई ठंड। तापमान में 11 डिग्री तक आई गिरावट। आज 5 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश से मौसम हुआ सुहावना। देहरादून में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। 4 धाम यात्रा के श्रद्धालु मौसम पर रखें ध्यान। ओडिशा में मानसून से पहले होगी लू की एंट्री। तपती गर्मी को लेकर आया बड़ा अपडेट। आईएमडी ने अगले 7 दिनों तक मानसून के निष्क्रिय रहने की दी चेतावनी।
पंजाब में कई जगहों पर हुई जोरदार बारिश। फाजिल्का में 1 घंटे तक बरसे बादल। कई जिलों के लिए आज भी अलर्ट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। नीट यूजी आंसर की जारी। 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दी थी परीक्षा। आज रात 11:50 तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो। गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 148 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 62 साल। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 249 पदों पर भर्ती। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी। कैंडिडेट्स 6 जून तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। अमेचर ने टीम लीड की वैकेंसी निकाली। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। इंग्लिश फ्लुएंसी जरूरी। जॉब लोकेशन नई दिल्ली। बिहार में असिस्टेंट डायरेक्टर सहित अन्य पदों पर भर्ती। एज लिमिट 37 साल। सैलरी 1,67,000 तक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ग्रह दशा अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ा काम हाथ में लेने से पहले कई बार सोच लें। आज आपके खर्चे काफी बढ़े रहेंगे और इस कारण से आपका तनाव काफी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी शानदार है। ग्रहों की चाल से आपको लाभ और आपकी आय में वृद्धि होगी। नौकरी में इंक्रीमेंट के बारे में विचार किया जा सकता है, इसलिए कोई ऐसा न करे कि अधिकारी आपके खिलाफ हो जाएं। प्रेमी जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी भरा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। आप लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करेंगे। आपके प्रदर्शन की लोग तारीफ करेंगे। आपके वरिष्ठ भी आपके पक्ष में नजर आएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। कर्क राशि के लोगों पर आज के दिन किस्मत मेहरबान रहेगी और सभी कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आर्थिक मामलों में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके लिए विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आज आपके लिए कुछ खास लेकर आई है। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा और परिवार का प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। आज आपका पूरा ध्यान घरेलू जीवन पर रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2025 का IPL किस टीम ने जीता। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।